मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जिस प्रकार आपने अपने व्याकरण पुस्तक के रचना विभाग से निबंध लेखन, पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन इत्यादि पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार आपके पोर्शन में गद्य आकलन का भी एक प्रकार रचना विभाग में आता है। तो बच्चों, यह गद्य आकलन का मतलब क्या है? गद्य मतलब पद्यांश, पैसेज, और आकलन मतलब जांचना, समझना। अर्थात गद्य आकलन का मतलब हो गया कि कोई 10 से 12 लाइन का गद्य लिखा गया हो और उस पैसेज में से आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं, उसे ही गद्य आकलन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं गद्य आकलन हम कैसे करेंगे। इसकी पहली बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। तो पहली बिंदु है कि दिए गए परिच्छेद यानी गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है, यानी 5 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएं, यानी हमें ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर सिर्फ एक वाक्य में ही आए। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न के उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है, यानी हमें उत्तर नहीं लिखने हैं, हमें सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं। आगे तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो, यानी हमने जो प्रश्न बनाए हैं वह सार्थक हो, उचित हो, सही हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रश्न रचना और प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश पर आधारित हो, यानी हमने जो प्रश्न बनाए हैं उसके उत्तर हमारे इस पैसेज में भी मिलने चाहिए। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। आपने ऐसा प्रश्न तैयार किया है, उसमें प्रश्न क्वेश्चन मार्क डालना अनिवार्य है। और 5वीं बिंदु है इसके, प्रश्न समूचे परिच्छेद पर आधारित हो, यानी जो आपने पैसेज लिया है वो सारे पैसेज आ जाए। ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन से ही आपने 5 प्रश्न तैयार कर दिए, वो पूरे परिच्छेद उसमें आने चाहिए, 5 प्रश्न तैयार होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पैसेज लिख करके 5 प्रश्न के लिए बॉक्स छोड़ूंगी और इस प्रकार गद्य आकलन आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं एक गद्यांश पढ़ रही हूँ और उस गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न तैयार करके बताऊंगी। इस प्रकार से है गद्यांश। मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ श्रम करना पड़ता है। इस श्रम से थके हुए मन और मस्तिष्क को विश्राम की आवश्यकता होती है। शरीर पर भी इस श्रम का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह भी विश्राम मांगता है। किंतु यदि मनुष्य आलसी की भांति सीधा चरपाई पर लेट जाए तो इससे वह थकान भले ही उतार ले, परंतु वह नया उत्साह नहीं पा सकता जो उसे अगले दिन फिर से काम करने की शक्ति प्रदान कर सके। यह तभी संभव हो सकता है जब दिन भर के काम से थके मन को हंस खेल कर बहला लिया जाए। आकर्षक गीत सुनकर या सुंदर दृश्य देखकर दिन भर पढ़ने अथवा सोचने से दिमाग पर जो प्रभाव पड़ा हो उसे निकालकर मस्तिष्क को उस चिंता से दूर कर देना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि मनुष्य पुनः विषय पर नई शक्ति से सोच विचार कर सकता है। अब इससे संबंधित हम 5 प्रश्न इस प्रकार से तैयार कर सकेंगे। मनुष्य को श्रम क्यों करना पड़ता है? दूसरा प्रश्न रहेगा, किसे विश्राम की आवश्यकता होती है? तीसरा प्रश्न होगा, काम से थके मन को कैसे बहलाया जाए? और चौथा प्रश्न होगा, श्रम का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? 5वां प्रश्न होगा, परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा गद्य आकलन जो है वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। आप गद्य आकलन समझ गए होंगे। मैं वापस एक बार बोल रही हूँ, आपको गद्यांश दिए जाएंगे यानी पैसेज दिए जाएंगे और उसमें से सीधा आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं जो उस पैसेज से संबंधित हो। बहुत ही आसान है। फिर भी आपको नहीं समझ में आए, मैं आपके लिए हूँ, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।